हत्याओं का दौर एक चला था जी 80 से लेके 90 के बीच में। मैं 3 बार विधायक वहाँ से रहा। हमको अपने जात से ज़्यादा गरीबों का वोट मिलता है। वो बंदूक तो चलाना हम भी जानते हैं, उनसे कभी पीछे नहीं रहेंगे। उस आपको बंदूक चलाना आता है? खूब चलाना आता भूले है। नहीं है? एकदम नहीं भूले हैं। मेरा हाथ भी सही है, आंख भी सही है, वो पैर भी सही है। मजबूत आदमी का विरोध करो तो लोग आम आदमी ऐसे ही डर जाएगा। तो मेरा बाल बांका भी नहीं कर सके, कुछ नहीं हो कर सकता। कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ गोह के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय कुमार हैं। इन्हें फिर से नक्सलियों के द्वारा धमकी दी गई है। विस्तार से बात करेंगे। आपको नक्सलियों के द्वारा फिर से धमकी दी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। हाँ जी, वो तो मैं देखा हूँ जी। पर्चा। और मैं तो आ रहा था दिल्ली जी। अपने मेडिकल जांच के लिए। रास्ते में मुझे मालूम हुआ और मैंने पहले भी बताया है। इस संबंध में बहुत सारी कहानी है जो पूर्व में भी मैं बता चुका हूँ। जी लेकिन मेरी लड़ाई इनसे कभी भी जो रही है वो सामाजिक लड़ाई रही है। सामाजिक लड़ाई रही है। हाँ, जहाँ भी ये लोग इनके माने माओवादियों के नाम पर जी ये तथाकथित गुंडे जो अपना दुकान चला रहे हैं या चलाते थे, उनका हमने विरोध किया। और बिना जाति पाति से ऊपर उठकर, जैसे सबसे पहले हत्या हुई थी मेरे यहाँ 1982 में इनका राजबल्लभ यादव का। जी हम ही लोग के सहयोगी थे। मायापुर गांव में उनको मार दिया गया, जिसमें केस नंबर 2282 अभी भी हमको याद है। दिन में ही 1 बजे मार दिया गया था। उस केस में भरपूर मदद उनके परिवार को, उनके बेटी को शादी कराने में सब जगह हम लोगों ने किया था। आप लोगों ने मदद की? हाँ, हमने किया था। उसके अलावा फिर बालचंद यादव की हत्या कर दी गई, मेरे सहयोगी थे। तो जातीय आधार पर नहीं थी। हत्याओं का दौर एक चला था जी 80 से लेके 90 के बीच में। 78 से ही हमारे क्षेत्र में, गोह कोंच क्षेत्र में, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। और मैक्सिमम हमारे जात के लोग होते थे मारे जाने वालों, भूमियार जाति के। लेकिन यादवों में भी जो अन्याय के विरोधी लोग थे उनकी भी हत्या हुई थी। और उस अवस्था में हम लोगों ने वैसे लोगों को भी मदद किया। जैसे अभी भी जिंदा हैं जुगल बाबू, एक मास्टर हुआ करते थे जी हैं घोंटा के। उनका घर उड़ा दिया गया 95-96 में। सबसे पहले कोई उनके यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं ही अकेले उनके घर पर पहुंचा था और उनको हर तरह से मदद किया। आज भी वो गांव छोड़ करके, सब पढ़ा लिखा परिवार है, दाऊद नगर में रहते हैं। तो ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई थी और धीरे धीरे केंद्रित होते गई मेरे ऊपर। और हम लोग का लड़ाई बिल्कुल संवैधानिक रहा। इनके लाख उकसावे के बावजूद हम लोग कानून सम्मत इनका विरोध किए। ऑफेंस पुलिस के द्वारा, डिफेंस अपना। डिफेंसिव हम लोग रहे, हम लोग कभी ऑफेंसिव फिर नहीं। से आपको जान से मारने की धमकी दी गई है नक्सलियों के द्वारा। हाँ, तो फिर हमारी लड़ाई का जो तरीका है उस तरीके से मैं लड़ूंगा और इनसे कभी आप डरने वाले नहीं हैं? न मैं डरता रहा हूँ, न कभी पीछे कदम हटाऊंगा। आप वही हैं? जी हाँ, वही हैं। जब तक सांस नहीं है ना, एकदम नहीं बदले हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं, चूंकि वो कमजोर हुए हैं। उनको बंदूक ढोने वाले कंधे नहीं मिल रहे हैं, उनको रहने के लिए, छिपने के लिए घर कोई नहीं दे रहा है। इसलिए कि सब लोग विकास के रोशनी से अभिभूत है। और हमारी सरकार का, नीतीश कुमार का इतना विकास का एजेंडा चला है जी कि गांव-गांव में गरीब गुरबा सब लोग अब अपने अपने रोजी रोजगार में लगा हुआ है। कोई पहले वाली स्थिति नहीं है कि उनको बेरोजगार हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं है, तो उनको भड़का करके, भरमा करके बंदूक ढोने के लिए तैयार करा ले। आज कोई इनको मिल नहीं रहा है। ये चंद सिर फिरे लोग हैं जो अपना दुकान चलाने के लिए, जिनका कोई रास्ता नहीं है, जो 10-10, 20-20 केस में पहले से अभियुक्त हैं जी और जेल से छूटते हैं। फिर इनको अपना रोजी रोटी का प्रश्न उठ जाता है तो फिर यही दुकान ही चलाते हैं। लेकिन कहा गया है कि रणविजय सिंह बैठकी छोड़ दे अपने क्षेत्र में, अरे नहीं तो भाई, अंजाम बुरा होगा। तो रणविजय सिंह कैसे छोड़ देंगे?
रणविजय सिंह राजनीति करते हैं, मैं 3 बार विधायक वहाँ से रहा। हमको अपने जात से ज़्यादा गरीबों का वोट मिलता है, और गरीब खोजने हमको पटना दिल्ली और गया नहीं न जाएगा। हम तो गोह में ही बैठेंगे तो सर्व सुलभ रहते हैं, आप वहाँ बैठिएगा जाकर? एकदम बैठेंगे। और डरिएगा ऑफिस नहीं? कभी नहीं, सवाल नहीं है। और ऑफिस पर जब मैं बैठता हूँ तो सैकड़ों के संख्या में लोग, चाहे गांव में या वहाँ, आते हैं, और यथा संभव जिनका जो प्रयास मेरा रहता है कि जितनी सेवा कर सकूं करता हूं। नक्सलियों ने कहा है कि आप अपने ऑफिस को बंद कर दीजिए। ये सवाल नहीं न उठता है, मैं ऑफिस बंद कर दूं, मैंने जिंदगी को अपना बंद कर दूं, उससे बढ़िया तो मरना पसंद नहीं लेकिन होगा। जान का खतरा है ना। अरे भाई, तो जान के खतरा 42 साल से है, 43 साल से तो मार लेन। उनके हाथ में काल के कागज कटता है क्या? लेकिन बंदूक तो चला रहे हैं ना, नहीं, जब वो मौका मिल रहा है वो उन्हें। बंदूक तो चलाना हम भी जानते हैं, उनसे कभी पीछे नहीं रहेंगे। उस आपको बंदूक चलाना आता है? खूब चलाना आता भूले है, नहीं है? एकदम नहीं भूले हैं। मेरा हाथ भी सही है, आंख भी सही है, वो पैर भी सही है, इसलिए उनसे कभी पीछे हटने की बात नहीं है, समझे ना। देख, कहा जा रहा है कि अब थोड़ी सी उम्र भी हो गई, समय भी बदल अरे गया भाई, है, तो अब थोड़ा सा- उम्र हो गई जी, तो हम दौड़ने में, रेस में नहीं दौड़ेंगे। बंदूक चलाने के लिए रेस करना है, उसके लिए आत्मबल चाहिए, हाथ चाहिए, आंख चाहिए और पैर चाहिए। ये तीनों चीज हमरा ठीक है, और आत्मबल पहले से ज्यादा लेकिन मजबूत है। रणविजय सिंह डरेंगे नहीं ना नक्सली से? सवाल ही नहीं है, पहले से ज्यादा मजबूत इसलिए है हाँ कि आज एक सरकार ऐसी है बिहार में जी, जो कि कभी पिक एंड चूज करके कॉलोनियल कानून नहीं चलाती है। उस समय की सरकार कॉलोनियल कानून चलाती थी, आज की 15 सरकार साल जो नहीं। जंगल राज था। जी, आज और की उसमें सरकार जब नहीं। हम लड़के सफलता प्राप्त, उनको असफल किए थे, जी। तो आज के सरकार में वो बात नहीं ना है। आज तो न्याय सबको मिले, सबका न्याय, सबका साथ का नारा दिया जाता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो जी। या राज्य की सरकार हो। दोनों सरकारें आज समता नक्सली पैर नहीं नहीं फैला सकते। आज तो देख रहे हैं कि नक्सली समाप्ति की घोषणा हो रही है। सीआरपीएफ, कोबरा और एसटीएफ के प्रहार से ये लोग मृत प्राय हो गए हैं, और विकास के एजेंडा के चलते। ये आपको भी धमकी दी गई है, बीजेपी के सांसद को भी धमकी अरे दी गई। भाई, वो तो इसलिए एक लाइन में आपको कहे ना जी, कि अपना दुकान चलाने के लिए साइकोलॉजिकल असर समाज पर डालने के लिए मजबूत आदमी का विरोध करो तो लोग, आम आदमी ऐसे ही डर जाएगा। इसके लिए ये किया गया है। वो मेरा बाल बांका भी नहीं कर सके, कुछ नहीं हो कर सकता। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप उनका विरोध करते रहिएगा। एकदम करते रहेंगे, उनके हर गलत कार्यों का विरोध करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।